हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। क्योंकि आपने ये चैप्टर पहले ही पढ़ के रखा हुआ है तो ये हम लोग आज रिवीजन करेंगे। रिवीजन में हम लोग जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो की वर्ड्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात, जो सबसे पहला वर्ड है दैट इज फाइबर। पता ही है आपको कि फाइबर क्या होता है। तो एनी सब्सटेंस दैट इज कंपैरेटिवली लॉन्गर देन इट्स विड्थ इज नोन एज फाइबर। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो लेंथ, जिसकी लेंथ ज्यादा हो, विड्थ कम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फाइबर, है ना। पढ़ा ही आप लोगों ने फाइबर, नेचुरल फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्या है? पॉलीमर। पॉली का मतलब होता है ढेर सारे और मर का मतलब होता है यूनिट्स, है ना। तो जब सिंगल सिंगल यूनिट मिलते चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीमर। तो अगर ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स आप जोड़ते चले जाएंगे तो ये जो अरेंजमेंट बनेगा इसको आप क्या बोलते हैं? पॉलीमर। पॉली का मतलब बहुत सारे, मर का मतलब यूनिट्स, है ना। तो पॉलीमर क्या हो गया? पॉलीमर इज अरेंजमेंट ऑफ सेवरल मोनोमर्स। मोनोमर्स का क्या मतलब होता है? मोनोमर का मतलब होता है सिंगल और मर का मतलब होता है यूनिट। तो अगर सिंगल सिंगल यूनिट मिलते चले जाएंगे तो वही अल्टीमेटली क्या बनाएंगे? पॉलीमर। और इस पॉलीमर की एक यूनिट को आप क्या बोलते हैं? मोनोमर, राइट। ओके, सेल्यूलोज। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला एक सवाल है कि जो कॉटन है, कॉटन केमिकली क्या होता है ना। व्हाट इज द केमिकल नेम? कॉटन केमिकली वो क्या होता है? तो केमिकली इट इज सेल्यूलोज। जो कॉटन थ्रेड है वो सेल्यूलोज से मिलके बना हुआ होता है। और सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज एक पॉलीमर है जो कि सेल वॉल होता है, जो प्लांट सेल्स होती हैं उनकी जो सेल वॉल होता है उसमें ये बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, सेल्यूलोज। ओके, नेक्स्ट रेयॉन। रेयॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेयॉन को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। क्यों बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क? क्योंकि ये रिजेंबल करता है, बिल्कुल एकदम शाइनी और सॉफ्ट होता है लाइक नेचुरल सिल्क, इसीलिए रेयॉन को कहा जाता है आर्टिफिशियल सिल्क। इसके बारे में एक खास बात और, रेयॉन इज सेमी सिंथेटिक फाइबर। सेमी सिंथेटिक फाइबर रीजन बीइंग क्योंकि इसका कुछ मटेरियल नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस से लिया गया है जिसको कि लैब में ट्रीट किया गया है। मतलब कि सेल्यूलोज से ही रेयॉन बना है। सेल्यूलोज या वुड पल्प आप लेते हैं, इसको आप केमिकली ट्रीट करते हैं, फिर बनता है रेयॉन। यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब भी आप रेयॉन को बर्न करते हैं, बर्निंग पेपर की स्मेल आती है, ऐसा क्यों? जब भी आप रेयॉन को बर्न करते हैं, बर्निंग पेपर की स्मेल क्यों आती है? क्योंकि पेपर भी सेल्यूलोज से मिलकर बना हुआ है और रेयॉन का रॉ मटेरियल भी सेल्यूलोज है, तो दोनों का रॉ मटेरियल तो सेम ही है। तो जब भी आप रेयॉन को बर्न करेंगे आपको बर्निंग पेपर की स्मेल आती है। ओके, नेक्स्ट नायलॉन। तो रेयॉन क्या था? रेयॉन था सेमी सिंथेटिक फाइबर। सेमी सिंथेटिक क्योंकि जो उसका रॉ मटेरियल था वो नेचर से लिया गया था, उसको आपने केमिकली ट्रीट किया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं नायलॉन की, तो नायलॉन इज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। पूरा का पूरा इसको लैब में ही प्रिपेयर किया गया है। अगर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो नायलॉन एक्सट्रीमली लाइट वेट होता है और एक्सट्रीमली स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ही ज्यादा हल्का। बहुत आसानी से आप इसको वॉश कर सकते हैं और हाईली ड्यूरेबल होता है ना। ये सब कुछ आपने पहले से पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एक्राइलिक। एक्राइलिक क्या होता है कि इसको हम लोग आर्टिफिशियल वूल भी कहते हैं। आर्टिफिशियल वूल क्यों? क्योंकि जो एक्रेलिक होता है उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है? उसकी प्रॉपर्टीज वूल लाइक होती हैं। नेचुरल वूल तो बहुत कॉस्टली है, लेकिन अगर उसका आप सब्स्टिट्यूट देखते हैं तो एक्रेलिक है जिसको कि आप आर्टिफिशियल वूल भी बोलते हैं। ठीक है, पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर जो नेक्स्ट है दैट इज पॉलीएस्टर। तो पॉलीएस्टर क्या होता है? देखिए, पॉली का मतलब हो गया ढेर सारे और एस्टर का मतलब हो गया मोनोमर यूनिट्स। तो पॉलीएस्टर का मोनोमर क्या हो गया? एस्टर। अब अगला सवाल आता है कि ये एस्टर क्या होता है? तो एस्टर एक
स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है जो कि फ्रूट्स में पाया जाता है ना। तो इस एस्टर को आप निकालते हैं और इस एस्टर को अगर आप जोड़ते चले जाते हैं तो जो आपका फाइबर बनता है या जो सिंथेटिक फाइबर बनता है उसको आप क्या बोलते हैं, पॉलिएस्टर। और पॉलिएस्टर की सारी प्रॉपर्टीज लगभग लगभग सिमिलर है देन दैट ऑफ नायलॉन, नायलॉन जैसा ही रिजेंबल करता है ना। तो पॉलिएस्टर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। नेक्स्ट है पेट। तो पॉलिएस्टर का ही एक एग्जांपल है पेट, पॉली इथाइलिन टेरीथैलेट, पॉली इथाइलिन टेरीथैलेट। पेट जार्स आप लोगों ने सुना ही होगा, जो फ्रिज में बॉटल लगती है, जो किचन में कंटेनर्स रखे होते हैं, वो सब क्या होते हैं, पेट के बने होते हैं, पॉली इथाइलिन टेरीथैलेट, है ना। नेक्स्ट है पेट्रोकेमिकल्स, ये केमिकल्स लिखा हुआ पेट्रोकेमिकल्स, राइट। तो पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, तो पेट्रोकेमिकल देखिए जैसे आप लोग जानते ही हैं कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं दे आर मेड अप ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो क्रूड पेट्रोलियम होता है, उन्हीं के कंपोनेंट से आप मिलाकर बनाते हैं इन सिंथेटिक फाइबर्स को। जैसे आप लोगों ने बुक में पढ़ा कि नायलॉन इज मेड अप ऑफ कोल, ऑक्सीजन एंड वाटर, यही तो आप लोगों ने पढ़ा है ना। तो इसका ये मतलब नहीं कि कोयला मिलाया, एयर मिलाया और वाटर मिलाया बन गया, नहीं। कोल का मतलब कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जिनको कि आप यूज करके बनाते। तो पेट्रोकेमिकल्स मतलब जो पेट्रोलियम, जो क्रूड पेट्रोलियम है, उसको जब आप यूज करते तो क्रूड पेट्रोलियम को कहा गया पेट्रोकेमिकल्स। नेक्स्ट है पॉलीथीन। पॉलीथीन, पॉली का मतलब हो गया ढेर सारे और थीन मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में थीन लिखा गया है। बेसिकली ये होता है पॉलीईथीन, पॉलीईथीन। तो जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है, वो है जाएगा ईथीन। तो बहुत सारे जब आप ईथीन मॉलिक्यूल्स को आप एक साथ जोड़ते चले जाते हैं तब बनता है पॉलीथीन। जो हम लोग कैरी करते हैं ना, जो झोला कैरी करते हैं सब्जी लेने जाते हैं तब, तो वही होता है बेसिकली पॉलीथीन। और ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर का। नेक्स्ट है लीनियर पॉलीमर और क्रॉस लिंक पॉलीमर, इसको समझते हैं। तो पॉलीमर आपको समझ में आ गया, जब मोनोमर यूनिट जुड़ती चली जाती है तो उसको बोलते हैं पॉलीमर। लीनियर का मतलब हो गया कि अगर ब्रांचिंग नहीं है, अगर इस तरीके से अरेंजमेंट है, ये एक के साथ एक के साथ एक के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, तो ये एग्जाम्पल है लीनियर पॉलीमर का, ये एग्जाम्पल है लीनियर पॉलीमर का, राइट। तो मान लीजिए हमने ये बना दिया, ये हमने बना दिया, दो लीनियर पॉलीमर बना दिए, इनके साइड वाइज ब्रांचिंग नहीं हुई है, साइड में कोई भी अटैचमेंट नहीं है। तो अगर साइड में अटैचमेंट नहीं है तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा लीनियर का, ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा लीनियर पॉलीमर का, राइट। लेकिन अगर आप साइड साइड में भी जोड़ देते हैं, अगर आप इनको साइड में भी जोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अब ये लीनियर नहीं रहेगा, अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर जो होगा वो स्ट्रेचेबल होता है, जितनी ज्यादा क्रॉस लिंकिंग आप करते जाएंगे स्टिफनेस या रिजिडिटी प्लास्टिक की बढ़ती चली जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लास्टिक है या रबर बैंड है, आप उसको बहुत आसानी से स्ट्रेच कर देते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर लीनियर पॉलीमर्स का कंटेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रॉस लिंक पॉलीमर, है ना। लेकिन अगर आप जैसे जैसे कोई हार्ड सब्सटेंस, बहुत ही हार्ड प्लास्टिक की बात करें, तो आप उसको मोल्ड नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वहां पर क्रॉस लिंक पॉलीमर्स क्या होते हैं, वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्रॉस लिंक के बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट थर्मोप्लास्टिक। आप लोगों ने दो टाइप के प्लास्टिक पढ़े हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनको साथ साथ ही पढ़ते हैं क्योंकि हर बार इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, हर बार बहुत बार इसमें डिफरेंस पूछा जाता है। तो थर्मोप्लास्टिक कौन से प्लास्टिक होते हैं, ऐसे प्लास्टिक जो हीट करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं, जो हीट करने पर अपना शेप चेंज कर सकते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। दे कैन बी इजिली रिमोल्डेड, आपने हीट किया, सॉफ्ट हो गया, फिर आप उसको ट्विस्ट एंड टर्न करके किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है किसका, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब हो गया कि जो एक बार शेप उनका अटेन हो गया वो चेंज नहीं होगा,
मतलब कि आप इनको चाहे जितना हीट कर लीजिए ये सॉफ्ट नहीं होंगे, और ये जब दोबारा सॉफ्ट नहीं होंगे तो इनको आप दोबारा से इनका शेप चेंज नहीं कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग का एग्जांपल बेकालाइट, मेलामाइन। थर्मोप्लास्टिक का मतलब पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलिन एंड सो ऑन, है ना। तो इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है तो इनको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। थर्मोप्लास्टिक जिनको कि आपने हीट किया और वो सॉफ्ट हो गए, फिर जब सॉफ्ट हो गया तो आप उनका शेप चेंज कर सकते हैं, ऐसे प्लास्टिक्स को आप बोलोगे थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या मतलब हो गया, ऐसे प्लास्टिक्स जिनको कि आप चाहे जितना हीट कर लो उनका शेप चेंज नहीं होना है, और जब शेप चेंज नहीं होगा तो इसीलिए उनको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ओके, नेक्स्ट है पॉलीप्रोपाइलीन, जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये थर्मोप्लास्टिक का एक एग्जांपल है। पॉली का मतलब ढेर सारे और सब यूनिट या मोनोमर का नाम हो जाएगा प्रोपाइलीन, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीपी बोलते हैं, पीपी, पॉलीप्रोपाइलीन। बहुत सारी आपने बॉटल्स देखी होंगी, या इवन जो पिचकू बॉटल्स होती है जो स्क्वीजी होती है वो सब पॉलीप्रोपाइलीन की बनी होती हैं। जो बच्चों के खिलौने होते हैं वो भी पॉलीप्रोपाइलीन के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन जिसको हम लोग पीएस भी बोलते हैं, पॉली का मतलब ढेर सारे, स्टाइरीन मोनोमर है, जिसको कि हम लोग कॉमन लैंग्वेज में थर्माकोल बोलते हैं, है ना। थर्माकोल जो कॉफी कॉफी के कप्स होते हैं या प्लेट्स होते हैं, शादी ब्याह में आप खूब उसी में नूडल्स वगैरह खाते हैं, है ना, तो वो पॉलीस्टाइरीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेकेलाइट। तो बेकेलाइट किसका एग्जाम्पल है, बेकेलाइट एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब कि एक बार बन गया तो बन गया, तो ये नॉन कंडक्टर होता है या बैड कंडक्टर होता है, और क्या होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है। इसको आप चाहे जितना हीट कर लो ये मेल्ट नहीं होता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से आप इसको स्विचेस में, इलेक्ट्रिकल स्विचेस हो गया, सॉकेट्स हो गया, वहां पर आप यूज करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जो फ्रंट ग्रिल होता है या रेफ्रिजरेटर का जो हैंडल है वो सब किस चीज का बना होता है, बेकेलाइट का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, और क्या होता है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है ना। जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, उसके हैंडल भी किस चीज के बने होते हैं, उसके हैंडल भी बने होते हैं बेकेलाइट के। ओके, दूसरा है मेलामाइन। ये भी एग्जाम्पल किसका, ये भी एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। आप लोगों ने सुना होगा जो डिनर सेट होते हैं, डिनर सेट, है ना, तो वो भी किसके बने होते हैं, मेलामाइन के बने होते हैं। इसके अलावा जो हीट रेजिस्टेंट टाइल्स होती हैं वो भी मेलामाइन की बनी होती हैं। इसके अलावा एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, जो फायरमैन है उनके क्लोथ्स के ऊपर आप मेलामाइन की कोटिंग क्यों करते हैं। जो फायरमैन मतलब जो ऐसे लोग जो आग बुझाते हैं उनके क्लोथ्स के ऊपर मेलामाइन की कोटिंग क्यों की जाती है, भाई सिंपल बात है, मेलामाइन क्या है, मेलामाइन इज हीट रेजिस्टेंट, हीट को रेजिस्ट कर सकती है ना। तो जब मेलामाइन हीट को रेजिस्ट कर रही है तो उनके अगर कपड़ों के ऊपर लगा होगा तो अंदर जो भी इंसान होगा उसको गर्मी कम लगेगी, वो कपड़े जल्दी जलेंगे नहीं, ठीक है। तो वहां पर आप यूज करते हैं मेलामाइन। मेलामाइन के बाद आता है नंबर टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन क्या होता है, सबके घरों में ये प्रेजेंट है, सबके घर में नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं। तो नॉन स्टिक के ऊपर किस चीज की कोटिंग की गई है, उसके ऊपर की गई है कोटिंग टेफ्लॉन की। और बहुत ही खास बात है क्या टेफ्लॉन की, कि ये नॉन स्टिकी होता है, मतलब आप देखो उसमें आप बहुत ही जरा से तेल में ही पूरी सब्जी बना सकते हो, वो चिपकता नहीं है ना। तो टेफ्लॉन बड़ा ही यूनिक है, नॉन स्टिकी होता है, इसीलिए उससे बनते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर्स। ओके, नेक्स्ट है पॉलीकॉट। पॉलीकॉट, तो पहली चीज पॉलीकॉट एग्जाम्पल है ब्लेंडेड फाइबर्स का। तो पहले मैं ब्लेंडेड फाइबर्स बता देता हूं, ब्लेंडेड फाइबर्स क्या होते हैं। तो ब्लेंडिंग का मतलब होता है जब आप एक से ज्यादा चीजों को मिक्स कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। मिक्सर ग्राइंडर में भी एक ब्लेंडर होता है ना, जिसमें आपकी जूस वगैरह बनाते हैं, है ना, मैंगो शेक वगैरह बनाते हैं, है ना, तो वो ब्लेंडर होता है। तो मतलब उसमें आप एक से ज्यादा चीजों को आप मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर ब्लेंडेड फाइबर्स का मतलब हो गया, आप एक से ज्यादा फाइबर्स को मिक्स करके जब आप फैब्रिक बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लेंडेड फाइबर्स या ब्लेंडेड फैब्रिक, ठीक है। एक से ज्यादा चीजों को आप मिक्स कर रहे हैं, तो पॉलीकॉट एग्जाम्पल है ब्लेंडेड फाइबर का, पॉलीकॉट।
तो यहाँ पर पॉली का मतलब होता है पॉलीथीन, ढेर वाला नहीं है, ढेर सारे भी नहीं है। पॉली का मतलब हो गया पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर। और कॉट का मतलब हो गया कॉटन। तो जो पॉलीकॉट है किस चीज से मिलके बना है? ये मिलके बना है पॉलीएस्टर और कॉटन। इसी के लिए एक दूसरा नाम भी होता है, कभी कभी इसको टेरीकॉट भी बोलते हैं। तो वो किससे मिलके बना होगा? टेरिलीन और कॉटन। टेरिलीन एग्जाम्पल है पॉलिएस्टर का, बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है पॉलिएस्टर का। तो चाहे आप पॉलीकॉट कहिए चाहे आप टेरिकॉट कहिए, मतलब कि आप सिमिलर टाइप के ब्लेंडेड फाइबर्स की बात कर रहे हैं। अब यहीं पर एक आ गया पॉलीवूल। अब आप समझ गए होंगे पॉलीकॉट का क्या मतलब हो गया, पॉलिएस्टर और कॉटन। तो पॉलीवूल का क्या मतलब हो गया, पॉलिएस्टर और वूल, है ना, पॉलिएस्टर और वूल। तो जरा सी बात और कर लेते हैं ब्लेंडेड फाइबर की। तो ब्लेंडेड फाइबर का मेन रोल क्यों, आखिर ब्लेंडिंग क्यों करते हैं? तो पहली चीज, दो या दो से ज्यादा फाइबर्स की प्रॉपर्टी को पाने के लिए आप ये करते हैं, है ना। जो फाइबर्स होते हैं दो या दो से ज्यादा टाइप की प्रॉपर्टीज एक ही फाइबर में आ जाती है, प्लस आप कॉस्ट भी कम करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर प्योर कॉटन की बात करेंगे तो वो कॉस्टली हो जाएगा, लेकिन जो पॉलीकॉट होगा वो थोड़ा सा सस्ता होगा और उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज होगी। सेम चीज वूल के साथ में भी है, राइट। इसके बाद बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये प्रॉपर्टी जो प्लास्टिक की है वही सबसे नुकसानदायक प्रॉपर्टी है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब हो गया कि ये नेचर में सालों साल पड़ा रहेगा और ये डिकम्पोज नहीं होगा, डिग्रेड नहीं होगा। जो माइक्रोब्स है ना, वो इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से प्लास्टिक हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि जहां भी आपने फेंक दिया वहां पर ये सालों साल तक पड़ा रहेगा बिना खराब हुए। तो नॉन का मतलब हो गया जो नहीं होना है। बायोडिग्रेडेबल मतलब बायो का मतलब लिविंग थिंग। तो अगर कोई भी माइक्रोब इसको डिग्रेड नहीं कर पाता है तो इस नेचर को आप क्या कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके। इसके बाद स्पेंडेक्स। स्पेंडेक्स का मतलब हो गया लाइक्रा, आप लोगों ने वो सुना भी होगा, इसमें है स्पेंडेक्स, सुना है ना। तो स्पेंडेक्स मतलब जहां पर भी स्ट्रेचेबल स्ट्रेचेबल आपको फाइबर की जरूरत होती है वहां पर आप यूज करते हैं स्पेंडेक्स, है ना। जो स्ट्रेचेबल फाइबर्स होते हैं उनको उनको बोलते हैं स्पेंडेक्स। इसका दूसरा नाम होता है लाइक्रा। तो ऐसे 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 क्लोथिंग जो कि स्किन फिट होते हैं, जो बॉडी से चिपक कर रहते हैं, वहां पर स्पेंडेक्स की जरूरत होती है। चाहे स्विम सूट्स हो जाए, चाहे अंडरगारमेंट्स हो जाए, चाहे सॉक्स हो जाए एंड सो ऑन, यहाँ पर स्पेंडेक्स की रिक्वायरमेंट होती है। टेरिलीन, मैंने अभी आपको बताया कि टेरिलीन किसका एग्जाम्पल है। टेरिलीन किसका एग्जाम्पल है, पॉलीएस्टर का बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है। और टेरिलीन भी उतना ही मजबूत है जितना कि नाइलॉन, है ना। तो जो नाइलॉन की प्रॉपर्टीज हैं वो लगभग लगभग सिमिलर प्रॉपर्टीज है टेरिलीन की भी, मतलब एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, रिंकल फ्री, एक्सट्रीमली लाइट वेट, इजी टू ड्राई एंड सो ऑन। तो ये सारी प्रॉपर्टीज नाइलॉन की भी है और टेरिलीन की भी है। के बाद बात करते हैं हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो कि बहुत ही एक कॉमन टर्म है। जब भी हम नाइलॉन की बात करते हैं कहा यह जाता है कि नाइलॉन की स्ट्रेंथ जो है स्टील से भी ज्यादा है ना। क्यों? तो पहले तो टेंसाइल स्ट्रेंथ समझ लेते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ बेसिकली अगर आप किसी भी थ्रेड पर कोई वेट देते चले जाते हो और वो क्या होगा, थ्रेड कितना वेट बियर कर सकता है बिफोर इट्स ब्रेकिंग पॉइंट, टूटने से पहले थ्रेड कितना वेट उठा सकता है, उसको बोलते हैं आप टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो नाइलॉन की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होती है। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं जो बोलते हैं 5 R's ऑफ प्लास्टिक, है ना, 5 R's। तो उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला तो है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब मना करना। तो आप प्लास्टिक को मना करिए। मना करने का मतलब उसके यूज को मना करिए, है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास सिंपल एग्जांपल है, दूध की थैली है, ठीक है। दूध की थैली तो खुद ही प्लास्टिक में दूध वो इनक्लोज्ड है, उसको आप एक पॉलिथीन में क्यों लटका के लेके आ रहे हैं, जरूरत नहीं है उसकी। तो आप जितना हो सके रिफ्यूज करिए, मना करिए कि भाई हमें प्लास्टिक नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब कम से कम प्लास्टिक आप यूज करिए। अब आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि दूध का पैकेट आ रहा है, दूध का पैकेट को वही फाड़ा और फिर उसको आप बाल्टी में लेके आएंगे, वो तो नहीं कर सकते। आप कम कर सकते, आप कोशिश कीजिए कि आप
कम से कम प्लास्टिक को यूज करें। रिफ्यूज का मतलब मना करना कि भाई हम नहीं यूज करेंगे, एक्स्ट्रा प्लास्टिक नहीं यूज करेंगे, और धीरे धीरे करके उसको रिड्यूस भी करना शुरू करिए, कम यूसेज करना शुरू करिए। रीजन क्यों? क्योंकि आपको पता ही है जो प्लास्टिक होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नेचर में जहां भी आप फेंक देंगे वहां वो वैसे ही 100 साल 200 साल तक पड़ा रहेगा बिना खराब हुए। इससे बहुत सारे हार्म्स है जो आप लोगों ने बहुत डिटेल में पहले ही पढ़ के रखे हुए हैं। नेक्स्ट है रीयूज। तो पहले रिफ्यूज हो गया, मना करिए, थोड़ा यूसेज उसका कम करिए। रीयूज, रीयूज का मतलब क्या होगा कि जो प्लास्टिक आपके पास में है, पहले से है, उसको बार बार यूज कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक तो खराब नहीं हो रहा। मान लीजिए आपके पास में प्लास्टिक का थैला है, उसको आप जेब में रखे रहिए, जब भी आप दूध लेने जाते हैं उसी प्लास्टिक पे आप दूध का पैकेट डाल के लेके चले आइए। तो एक ही प्लास्टिक को आप बार बार यूज कीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा रीयूज। नेक्स्ट है रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब हो गया कि मान लीजिए उसी पॉलिथीन की बात करते हैं, वो फट गई, तो फट जाती है तो आप कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, ठीक है, फेंकिए नहीं, उसको बेच दीजिए। तो जब वो बिकेगा वो दूसरी जगह चला जाएगा, वापस से उसको मेल्ट करके यूटिलाइज कर लिया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हम लोग प्लास्टिक के चेयर्स आजकल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, है ना। अभी मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि प्लास्टिक की चेयर की एक पैर टूट गया, तो क्या करेंगे हम लोग? उसको कबाड़ी वाले को देते हैं, तो कबाड़ी वाला उसको ले जाकर बड़ी कंपनीज को वापस बेच देता है। तो वही जो चेयर थी उसको फिर से मेल्ट करके तोड़ के फिर से आप क्या कर सकते हैं? रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा से आप यूज कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं रिसाइकलिंग, है ना। तो रिसाइकिल करना भी बहुत अच्छी चीज है कि एक चीज जब टूट गई, खराब हो गई, आप उसको वापस से यूज कर लीजिए, क्योंकि वो तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, फिर से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और उसके बाद होता है रिकवर। रिकवर का मतलब हो गया कि ऐसी प्लास्टिक जिनको आप रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, उसमें से जो भी काम का कंपोनेंट है जिसको कि आप फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको आप बाहर निकाल लीजिए। जो भी चीजें जो आप फर्दर यूज कर सकते हैं, है ना, उनको आप निकाल लीजिए। तो इसको बोला गया रिकवर। रिकवर का मतलब जिसको आप रिसाइकिल नहीं कर रहे हैं, बट उसमें जो जो काम की चीजें जिनको आप यूज कर सकते हैं वो तो निकाल लीजिए, क्योंकि उनको अगर आप नेचर में फेंकेंगे तो क्या होगा? वो तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो वैसे ही पड़े रहेंगे और वो खराब नहीं होंगे, है ना। तो बच्चों, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स, ये सारे टर्म्स पहले से ही पता थे, है ना। ये खाली एक क्विक रिवीजन था। अगर नहीं पता थे तो एक बार बुक को भी पढ़िए, और अब पता लग गया होगा। नहीं पता लगा तो बुक को भी पढ़िए, क्योंकि ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। चाहे वन वर्ड हो, चाहे डिफरेंसेस हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, इसमें ये बहुत बार पूछे जाते हैं, है ना। स्मॉल डेफिनेशन में भी आपको जैसे वन वर्ड टू, जैसे 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ स्पैंडेक्स, व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ, व्हाट इज नायलॉन, व्हाट इज रेयॉन, एंड सो ऑन। तो ये सारे छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन किस पर डिपेंडेंट है? इन सारे वर्ड्स पर, है ना। तो ये की वर्ड्स थे इस चैप्टर के। आई होप आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में सब्सिक्वेंट टॉपिक्स के लिए। Till then, stay fit and stay healthy.